Hello everyone, welcome you all to the online lecture series of Basic Electrical Engineering. Today we are going to do numerical practice on series resonance topic. As you know, in the last two videos we have covered series resonance. जो derivation part था हमने इसको cover up किया है, जिसमें हमने resonant frequency, bandwidth, quality factor ये सारे formulas को derive करते हुए सारे derivations को detail में discuss किया था, right? So in this lecture आज हम जो न्यूमेरिकल्स हैं सीरीज रेजोनेंस के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वेरी सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। An RLC circuit consists of a resistance of 1000 ohm, an inductance of 100 millihenry, and a capacitance of 10 microfarad. This is double microfarad. That means 10 to the power 6 into 10 to the power minus 6 into 10 to the power minus 6. That means 10 to the power minus 12. Right? If a voltage of 100 volts is applied across the combination, find number one resonance frequency, number two Q factor of the circuit, number three half power points. ये क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट करना है एंड हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले देखते हैं हमें क्या क्या दे रखा है। हमारे पास रेजिस्टेंस का वैल्यू है दैट इज 1000 ओम, हमारे पास इंडक्टेंस का वैल्यू है 100 मिली हेनरी, दैट इज 100 into 10 to the power minus 3 हेनरी। कैपेसिटर का हमारे पास वैल्यू है 10 into 10 to the power minus 6 into 10 to the power minus 6, that is 10 to the power minus 12 farad। ठीक है, ये वैल्यूज हमें दे रखी है। So in the first case, the first part, we have to find out resonant frequency FR, जिसका फॉर्मूला हमें पता है, हमने जो ड्राइव किया है वो होता है 1/2 पाई अंडर रूट LC, राइट। तो इसमें हम सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। 1/2 पाई अंडर रूट L 100 into 10 to the power minus 3 into C 10 into 10 to the power minus 12। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 159 into 10 to the power 3, that will be equals to 159 किलो हर्ट्ज। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का, जिसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करनी थी। इन द सेकेंड पार्ट हमसे पूछा है क्वालिटी फैक्टर। अब क्वालिटी फैक्टर का आपको पता है काफी सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक चीज ध्यान रहे कि हमारे पास RLC तीनों ही एलिमेंट्स का वैल्यू गिवन है, तो हम डायरेक्टली कैसा फॉर्मूला लगाएंगे जो RLC के टर्म्स में लिख सकते हैं, राइट। तो दिस विल बिकम इक्वल्स टू 1/r अंडर रूट L अपॉन C। ये हमारा फॉर्मूला होता है क्वालिटी फैक्टर का। ठीक है, RLC के टर्म्स में है ये, तो इसमें हम सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। क्या आ जाएगा? दिस विल बी equals to 1/1000 multiplied with under root L, that is 100 millihenry, 100 into 10 to the power minus 3 upon C, that is 10 into 10 to the power minus 12। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो you will get 100। As we know, quality factor unitless quantity होती है, तो just a number, तो it is equals to 100। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड आंसर। थर्ड की बात करें तो थर्ड है हमारे पास निकालने के लिए हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हाफ पावर पॉइंट। हाफ पावर पॉइंट्स का मतलब है हमें कैलकुलेट करना है F1 एंड F2। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ F1? F1 कैन बी कैलकुलेटेड एज FR minus R upon 4 pi L। Similarly, for F2, we can write FR plus R upon 4 pi L। ठीक है, F1 और F2 के हमने फॉर्मूले पुट किए। FR हमने कैलकुलेट किया था 159 किलो हर्ट्ज, दैट इज 159 into 10 to the power 3 minus R upon 4 pi L, that is 1000 upon 4 pi into 100 into 10 to the power minus 3। सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करने के बाद हमें मिल रहा है 158.2 into 10 to the power minus 3 hertz, or you can write it as
158.2 किलो हर्ट्ज। रिमेंबर दिस थिंग कि F1 का जो भी वैल्यू आएगा जब भी आप कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको ये F1 वैल्यू हमेशा FR से कम होनी चाहिए। एज वी नो कि FR के एक साइड हमारा F1 होता है, एक साइड F2 होता है, तो व्हाटएवर द वैल्यू विल बी गेटिंग फॉर F1 इट हैज टू बी लेस देन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, राइट। तो ये एक छोटा सा एक मेथड है चेक करने के लिए कि जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं आंसर वो हमारा सही है या उसमें कुछ हमने मिस्टेक किया है, ठीक है। तो सिमिलरली F2 will calculate. F2 is equals to 159 into 10 to the power 3 plus 1000 upon 4 pi plus multiplied with 100 into 10 to the power minus 3. After solving, we'll get 159.8 into 10 to the power 3, that will become kilo hertz, ठीक है। तो ये हमारी F1 और F2 की वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। तो दैट इज ऑल। हमसे इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था 3 पार्ट्स वो हमने सॉल्व कर दिए, राइट। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड था और हमें RLC सभी वैल्यूज गिवन थी, राइट। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं दूसरा। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है, ए सीरीज LCR सर्किट which resonates at FR equals to 500 kilohertz, means हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दी है 500 kilohertz। इसमें दिया है L का वैल्यू 100 माइक्रो हेनरी, R is equals to 25 ohm and C is equals to 1000 picofarad. Determine number 1 quality factor of the circuit. It is simple as we have given R, L, C all the values and also हमें resonant frequency भी दे रखी है, तो quality factor निकालना is very easy, directly formula based है। सेकेंड पार्ट में आपको कह रहे हैं कि द न्यू वैल्यू ऑफ C required to resonate at 500 kilohertz when value of L is doubled and also calculate the new quality factor। सेकेंड केस के लिए आपके पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगी लेकिन L की वैल्यू को डबल कर दिया गया है, तो उस कंडीशन में C का क्या वैल्यू होगा ये हमसे पूछा जा रहा है, राइट। चलिए शुरू करते हैं, पहले नंबर 1 पार्ट से। फर्स्ट जो पार्ट है हमारा उससे शुरू करेंगे। फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपसे क्वालिटी फैक्टर पूछा है, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला हमें पता है 1/r अंडर रूट L/C होता है, बिकॉज हमें RLC सभी वैल्यूज पता है तो हम डायरेक्टली वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। वी हैव R is equal to 25 ohm, L is equal to 100 into 10 to the power minus 6 Henry and C is equals to we have 1000 into 10 to the power minus 12. Pico stands for minus 12 farad, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 1/25 अंडर रूट 100 into 10 to the power minus 6 upon 1000 into 10 to the power minus 12. After solving this, we will get 12.6, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर हमारा आ गया 12.6। नाउ सेकंड पार्ट के लिए हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, इसमें हमसे कह रहे हैं कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सेम है। सेकंड पार्ट के लिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम, दैट इज 500 into 10 to the power 3 hertz। L का वैल्यू डबल कर दिया है, पहले L था हमारे पास 100 into 10 to the power minus 6, now it will be equals to 200 into 10 to the power minus 6 Henry। रेजिस्टेंस के बारे में हमें कोई डिस्कशन नहीं है, चलिए ठीक है यहीं से शुरू करते हैं। एक हमारे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है FR is equals to 1/2 pi under root LC, ठीक है। इसमें हमें R की जरूरत नहीं है, L हमें दे रखा है, C अननोन है और FR भी हमें पता है, तो वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ C फ्रॉम हियर। वैल्यू को पुट करेंगे, वी विल हैव 500 into 10 to the power 3 is equals to 1/2 pi under root 200 into 10 to the power minus 6 into C, ठीक है। यहाँ से इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे C के लिए। C का वैल्यू हमारे पास होगा C is equals to 1/4 pi square into 500 into 10 to the power 3 का होल स्क्वायर into 200 into 10 to the power minus 6, राइट। इसको सॉल्व करेंगे हम। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी इक्वल्स टू 500 into 10 to the power minus 12 farad, or we can write it as 500 picofarad, 500 picofarad। तो ये
वो नया वैल्यू ऑफ सी है जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है, दिस वन, जिसमें एल का वैल्यू अगर हम 200 माइक्रो हेनरी पुट करें और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमें ये मिलेगी 500 किलोहर्ट्ज मिल जाएगी, राइट। तो दिस इज द आंसर ऑफ सी। नाउ नया क्यू फैक्टर भी निकालने को कहा था हमें, राइट। तो न्यू क्यू फैक्टर is equals to, again we'll use the same formula 1 upon r under root l upon c। r हमारे पास सेम है क्योंकि r के बारे में हमें कोई स्टेटमेंट यहाँ नहीं दिया है। so 1 upon 25 under root l is 200 into 10 to the power minus 6 upon 500 into 10 to the power minus 12। सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 25, राइट। दिस इज द आंसर फॉर न्यू क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। इसमें भी हम देखें तो हमने सीधे सीधे जो डायरेक्ट फॉर्मूलेज हैं मोस्टली उन्हीं को यूज किया, राइट। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, अ कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ प्योर कैपेसिटर, ठीक है। एक कॉइल है सीरीज में लगे कैपेसिटर के साथ। द कॉम्बिनेशन इज फेड फ्रॉम ए 10 वोल्ट ऑफ 10,000 हर्ट्ज, राइट। ये इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। It was observed that the maximum current of 2 ampere flows in the circuit when the capacitor is of the value of 1 microfarad। कैपेसिटर का वैल्यू दिया हुआ है, एक मैक्सिमम करंट दिया हुआ है 2 एम्पियर। फाइंड द पैरामीटर्स ऑफ L एंड R ऑफ द कॉइल, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसको? ये क्वेश्चन बहुत इजी है, राइट। कैसे इजी है? यहाँ पर एक बहुत ही छोटी सी चीज है जो हमें यहाँ पर समझनी है। वो क्या है? यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया हुआ है करंट के साथ, उसको मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ, मैक्सिमम करंट ऑफ 2 एम्पियर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बिकॉज पूरे क्वेश्चन में कहीं भी लैंग्वेज में रेजोनेंस या रेजोनेंट टाइप का कोई भी वर्ड यूज नहीं हुआ है, बट हमें आइडेंटिफाई करना है कि कैसे ये क्वेश्चन रेजोनेंट का है। वो कैसे हमें पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा यहाँ पर इस मैक्सिमम करंट वर्ड से, क्योंकि सीरीज आरएलसी सर्किट जब रेजोनेंट कंडीशन में होता है तब सर्किट के अंदर एक मैक्सिमम करंट फ्लो होता है। आप सभी को ये चीज पता है। और मैक्सिमम करंट जो फ्लो होता है उस कंडीशन में, उसको हम कहते हैं I max is equals to V upon R, because in series RLC circuit under resonant condition impedance is equals to the resistance R, करेक्ट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बिकॉज अगर ये चीज हमने मिस कर दी तो हम इस क्वेश्चन को शायद ठीक ना कर पाए, राइट। तो हियर I maximum is given as 2 ampere, 2 is equals to voltage, applied voltage is given as 10 volt divided by the resistance R, that will give me the value of R as 10 upon 2 is equals to 5 ohm। ये देखिए हमारे पास R का वैल्यू सीधे सीधे आ गया है, ठीक है। अब हमें पता है सर्किट रेजोनेंट कंडीशन में है। अब सर्किट अगर रेजोनेंट कंडीशन में है तो नेचुरली हमारे पास एक कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही होगी। वो क्या है? अंडर रेजोनेंस कंडीशन we must have XL is equals to XC or omega L is equals to 1 upon omega C, that will give you omega हमारे पास C का वैल्यू गिवन है यहाँ पर, हमें पता है C क्वेश्चन में दे रखा है C is equals to 1 माइक्रोफैराड। हमें L का वैल्यू पता करना है यहाँ से, तो हम इसको L के टर्म में ही लिख लेते हैं। तो L is equals to 1 upon omega square C, ठीक है। where omega is equals to 2 pi f, that will become equals to 2 pi f का होल स्क्वायर into C। now L will become equals to 1 upon 2 pi into f। फ्रीक्वेंसी हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 10,000 हर्ट्ज, ठीक है। तो 2 pi into 10,000 का होल स्क्वायर into C। C हमें दिया हुआ है 1 माइक्रोफैराड, 1 into 10 to the power minus 6, ठीक है। ये एक्सप्रेशन को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.253 into 10 to the power minus 3 हेनरी, और वी कैन राइट इट एज 253 मिली हेनरी, ठीक है। तो ये हमारा देखिए एल का आंसर भी आ गया है। क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा है। जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो थी हमें इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना कि ये क्वेश्चन रेजोनेंस का ही है। अगर ये हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें डिफिकल्टी आ सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये देखिए क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या दिया हुआ है इसमें? अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 40 ओम एंड इंडक्टेंस ऑफ
0.75 हेनरी। एक कॉइल है, रेजिस्टेंस इंडक्टेंस है, दोनों सीरीज में लगे हैं। रेजिस्टेंस का वैल्यू है 40 ओम, इंडक्टेंस का वैल्यू है 0.75 हेनरी। फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ ए सीरीज सर्किट। ठीक है, यहाँ पर ये क्लियरली मेंशन है कि इस क्वेश्चन में ये जो कॉइल है ये सीरीज सर्किट का एक पार्ट बनाती है, यानी कि सर्किट में कुछ और भी है। फॉर विच रेजोनेट फ्रीक्वेंसी इज 55 हर्ट्ज। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है 55 हर्ट्ज है। तो यहाँ पर यहाँ तक आपको आने में एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए, वो ये है कि जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है जो हमें 55 हर्ट्ज दे रखी है, इससे ये चीज तो क्लियर हो जाती है कि सर्किट रेजोनेंस में काम कर रहा है। और रेजोनेंस के लिए हमारे पास तीनों एलिमेंट्स होना कंपलसरी है, जिसमें आर, एल और सी तीनों होने चाहिए। क्वेश्चन के अंदर आर और एल दोनों की वैल्यूज मेंशन है, लेकिन सी के बारे में कोई भी बात यहाँ नहीं की जा रही है। बट ये हमें यहाँ से समझ में आना चाहिए कि हमारे पास सी भी सर्किट में अवेलेबल है, यानी कि हमारे पास जो एक सीरीज रेजोनेंस सर्किट बनेगा जिसमें आर और एल मिला के कॉइल हमें बनाता है, यह है 40 ओम, यह है 0.75 हेनरी। उसके साथ एक सप्लाई लगाई गई है जो हमें दिया हुआ है 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज हमारा सप्लाई फ्रीक्वेंसी है। और ये जो कैपेसिटर है इसके बारे में सर्किट में कहीं भी मेंशन नहीं है, बट इट इज अंडरस्टूड कि रेजोनेंस कंडीशन में आरएलसी तीनों एलिमेंट्स होने जरूरी है। ठीक है, तो सी यहाँ पर अननोन क्वांटिटी है, बिकॉज नोवेयर इट इज सेड कि कैपेसिटर की कोई वैल्यू दी गई है। आगे देखते हैं हमें क्या क्या निकालना है। हमें निकालना है फाइंड द लाइन करंट, पावर फैक्टर, पावर कंज्यूम एंड वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल। ये सारी चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये रेजोनेंस के साथ साथ नॉर्मल क्वेश्चन भी हमारे पास है, जो सीरीज का नॉर्मल क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये कैसे हमें पता चलेगा? देखिए हमारे पास जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो दे रखी है 55 हर्ट्ज, राइट। उसके बाद हमें आर दे रखा है 40 ओम, एल दे रखा है 0.75 हेनरी, राइट। ये दो चीजें हमारे पास हैं, तीन चीजें हमारे पास हैं। साथ ही साथ हमें सप्लाई फ्रीक्वेंसी भी पता है, एफ का वैल्यू, सप्लाई फ्रीक्वेंसी है एफ, दैट इज 50 हर्ट्ज, एंड सप्लाई वोल्टेज इज आल्सो गिवन एज 250 वोल्ट्स, करेक्ट। अब देखिए रेजोनेंस के अंदर हमारे पास किसी भी तरह का कोई एलिमेंट यहाँ कैलकुलेट करने के लिए नहीं कहा है, जैसे हाफ आवर फ्रीक्वेंसी या क्वालिटी फैक्टर या इस तरह का कोई भी चीज हमें कंपोनेंट कैलकुलेट करने के लिए नहीं कहा है। साथ ही साथ अगर इस क्वेश्चन में देखें तो सी अननोन है। अगर ये नॉर्मल सीरीज आरएलसी का क्वेश्चन होता तो सी को कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई होती, लाइक इम्पीडेंस दिया गया हो या फिर करंट दिया गया हो कि सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। इस तरह का भी कोई भी चीज यहाँ पर मेंशन नहीं है। लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ पर मेंशन है, वो है ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो 55 हर्ट्ज दी गई है। यानी कि इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का कुछ यूज करते हुए हमें इस सी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है ताकि सारे एलिमेंट्स हमारे पास आ जाए। उसके बाद हम बाकी के जो चार क्वांटिटीज हमें कैलकुलेट करने के लिए दी गई है उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दिस 55 हर्ट्ज? एक्चुअल में सर्किट में इस क्वेश्चन के आंसर में इस 55 हर्ट्ज का कोई यूज नहीं है। इसका सिर्फ हमें इतना यूज है यहाँ पर कि एट रेजोनेंस हमारे पास होता है एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी। इतना हमें क्लियरली पता है कि एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी होता है, वेयर एक्सएल इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ आर एल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई एफ आर सी। देखिए यहाँ पर हमारे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन आ गया है, बिकॉज XL and XC both will become equal only at the resonant frequency, and that frequency is given as 55 hertz. Now हमें L पता है, FR पता है, यहाँ से हमें C की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो इस एक्सप्रेशन को C के टर्म में अगर हम मॉडिफाई करें तो दिस विल बिकम इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई FR का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद L। वैल्यूज को पुट करेंगे, 1 अपॉन 2 पाई इंटू 55 का होल स्क्वायर multiplied with L, that is 0.75. ठीक है, after solving it you will get 11.165 into 10 to the power minus 12 और 11.165 माइक्रोफैराड। ये आपका कैपेसिटर आ गया क्वेश्चन में। Now you have all the three elements, resistance, inductance and capacitance. You have a source of supply to 50 volts with a frequency of 50 hertz, right? Now the question will be treated as a normal series RLC circuit. जो रेजोनेंस वाला पोर्शन था वो सिर्फ इतना ही था जो हमें सी को कैलकुलेट करने के काम आया। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये सी सिर्फ तब निकल सकता है जब हमें सर्किट में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई हो। कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन होता है तो हमें कुछ ना कुछ एडिशनल दिया जाता है, यहाँ पर वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो सी वी हैव कैलकुलेटेड। नाउ वी विल कंसंट्रेट ऑन द
अननोन क्वांटिटी जिसमें आपसे लाइन करंट, पावर फैक्टर, पावर कंज्यूम्ड एंड वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल पूछा गया है। कॉइल हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं, दिस इज द कॉइल वी हैव, ठीक है, ये हमारी कॉइल, राइट। नाउ क्वेश्चन में हम सबसे पहले जो कैलकुलेट करने वाले हैं वो है XL and XC, because now we will work at supply frequency, because there is no required there is no more requirement of resonance frequency here, यहाँ और कोई हमें जरूरत नहीं है, उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 हर्ट्ज। सबसे पहले हमें सर्किट में निकालने को कहा गया है लाइन करंट। लाइन करंट मतलब जो करंट सप्लाई से जा रहा है आई, जिसका वैल्यू होता है V बाई जेड किसी भी सीरीज RLC सर्किट में, यानी कि V हमें पता है लेकिन Z हमें चाहिए। वेयर RLC सर्किट में Z कितना होता है, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, राइट। XL माइनस XC कैलकुलेट करेंगे, XL हमारा आ जाएगा 2 पाई FL, 2 पाई FL को सॉल्व करेंगे, 2 पाई FL हमें मिलेगा 235.62 ओम। सिमिलरली XC होता है हमारे पास 2 पाई FC, 2 पाई FC में वैल्यूज को पुट करेंगे, हमें मिलेगा 285.1 ओम, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज हमारी XL और XC की आ जाएगी। दोनों की वैल्यूज को देखने से हमें ये पता चल रहा है कि XC इज ग्रेटर देन XL है, यानी कि सर्किट विल बिहेव लाइक ए कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है। चलिए कोई इशू नहीं है, हम Z की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर, R है हमारे पास 40 स्क्वायर प्लस XL माइनस XC दैट इज 235.62 माइनस 285.1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ 40 स्क्वायर प्लस 49.48 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फाइनली जो आपको मिलेगी कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू दैट विल बी 63.63 ओम। तो ये आपका Z आ गया। नाउ यू कैन फाइंड आउट I as V by Z, where V is given as 250, so 250 upon 63.63, that will give you 3.93 ampere. This is the first answer, correct? Okay, second part पे चलते हैं। सेकंड में आपसे पूछा है पावर फैक्टर। सेकंड पावर फैक्टर दैट इज cos phi। पावर फैक्टर हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग R by Z से। We have R as 40, we have Z as 63.63. 40 by 63.63 will give you the value 0.629. What will be the case, lagging or leading? Since XC is greater than XL है, यहाँ पर हमें क्लियरली पता चल गया था कि XC greater than XL है और C greater है, that means the circuit is leading in nature. So power factor will be leading, ठीक है। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट के लिए आपसे पूछा था पावर कंज्यूम्ड, ठीक है। पावर कंज्यूम्ड, पावर कंज्यूम्ड यानी कि एक्टिव पावर आपसे पूछा है जिसका फॉर्मूला होता है VI cos phi, या फिर हम लिख सकते हैं I स्क्वायर R। दोनों केस में एक ही आंसर आएगा। लेट्स कैलकुलेट यूजिंग I स्क्वायर R, दैट इज 3.93 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद 40, दैट विल गिव यू द वैल्यू 618 वाट अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ये आपका पावर कंज्यूम्ड हो गया। And in the last part, it is asked to calculate voltage across the coil. Voltage across the coil, ठीक है। कॉइल के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इम्पीडेंस। हमें निकालना है VC, और VC हो जाएगा करंट मल्टीप्लाइड विद ZC, where ZC is the impedance of the coil, where ZC is equals to under root of R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास जो कॉइल है वो कॉइल R और L से मिलकर बनी है, तो हमें कॉइल का जो इम्पीडेंस कैलकुलेट करना है दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज को पुट करेंगे। R है हमारे पास 40 स्क्वायर प्लस XL हमने कैलकुलेट किया था 235.62 का स्क्वायर, राइट। नाउ VC is equals to I है हमारे पास 3.93 multiplied with square root of 40 square plus 235.62 का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा
939.2 वोल्ट्स। ठीक है, तो ये आपका फाइनल जो फोर्थ पार्ट का आंसर था वो कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन था कि ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, नॉर्मल चीजें भी हमें दे रखी है, तो क्वेश्चन को कैसे करना है। तो हर क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट होता है उसको हमें बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें समझना होगा कि इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, और वो जितनी भी गिवन क्वांटिटीज हैं उनको हम किस तरह से किस किस फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ठीक है, वंस वी आर डन विद द गिवन क्वांटिटीज और क्या क्या निकालेंगे, कैसे कैसे निकालेंगे, उसके बाद हमें सिर्फ अपना मेथडोलॉजी मेथड को यूज करना है और क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 20 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन इंडक्टर। एक रेजिस्टेंस है, इंडक्टर के साथ सीरीज में लगा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है हमें 20 ओम, एंड एक कैपेसिटर भी है सीरीज में, अक्रॉस ए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 25 वोल्ट सप्लाई। एक सप्लाई के अक्रॉस लगा है, सीरीज आरएलसी सर्किट है, इसका मतलब एक वोल्ट बैटरी वो एक एसी सोर्स लगा है 25 वोल्ट का जिसकी फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है। ठीक है, व्हेन फ्रीक्वेंसी इज 400 हर्ट्ज, हमें कहा है कि जब फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज हो जाती है तो करंट मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाता है 0.5 एम्पियर। इसका क्लियरली मतलब ये हुआ कि व्हेन द करंट इज मैक्सिमम दैट मींस सर्किट हैज रीच्ड in its resonance condition or the frequency at which it is occurring, that means it is the resonant frequency। 400 हर्ट्ज हमें resonant frequency दे रखी है, मैक्सिमम करंट दिया हुआ है सर्किट का जो है 0.5 एम्पियर, and the potential difference across the capacitor is 150 volts। हमें वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर भी दिया है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, हमें आर so it is 25 volts। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज है हमारे पास 25 वोल्ट। उसके अलावा हमें दे रखा है फ्रीक्वेंसी जो है 400 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी दे रखा है हमें 400 हर्ट्ज। ऑल्सो वी नो द रेजिस्टेंस वैल्यू एज 20 ओम एंड L and C are unknown। Also the maximum value of current that is IM is given as 0.5 ampere। ठीक है, ये सारी चीजें हमें दे रखी है। तो रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, एट रेजोनेंस I max इज इक्वल्स टू होता है V अपॉन R। हमारे पास है IM as 0.5, voltage as 25 divided by R। It will give you the value of R as 25 upon 0.5 that is equals to 50 ohm। तो आपके पास रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया है। ठीक है, इसके बाद आपको दिया हुआ है कैपेसिटर वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर VC, जिसका वैल्यू आपको दे रखा है VC का 150 वोल्ट। ठीक है, आपको 150 वोल्ट दिया हुआ है, दिस इज हियर 150 वोल्ट। ठीक है, नाउ VC इक्वल्स टू क्या होता है, व्हाट इज VC? VC इक्वल्स टू होता है द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट मल्टीप्लाइड विद XC और I अपॉन ओमेगा C और I अपॉन 2 पाई FC। ठीक है, कौन सा I यहाँ पर होगा, क्योंकि हमारा जो सर्किट है वो रेजोनेंस में है, तो दिस I हैज टू बी I मैक्सिमम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे I मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2 पाई FC। यहाँ से हम C की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। वी हैव C एज IM अपॉन 2 पाई F इंटू VC। ठीक है, IM का वैल्यू हमें पता है जो कि है 0.5 अपॉन 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हमारे पास है 400 मल्टीप्लाइड विद VC दैट इज 150। ठीक है, 0.5 अपॉन 2 पाई इंटू 400 इंटू 150, इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 1.3263 माइक्रोफैराड। ठीक है, ये जो फ्रीक्वेंसी है दिस फ्रीक्वेंसी हैज टू बी FR, तो विल राइट हियर FR फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर भी जहाँ भी हम F यूज कर रहे हैं दिस हैज टू बी FR, राइट, उसमें कोई इशू नहीं है, दिस हैज टू बी द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, राइट। तो कैपेसिटर का वैल्यू हमारे पास आ गया है 1.3263 माइक्रोफैराड, राइट।
नाउ हमें L का वैल्यू निकालना है और L के वैल्यू निकालने के लिए हम वापस से वही रिलेशन यूज करेंगे हमारा इन रेजोनेंस XL इज इक्वल्स टू होता है XC, ठीक है, और 2 पाई FL इज इक्वल्स टू 1/2 पाई FC और L इज इक्वल्स टू 1/2 पाई F का होल स्क्वायर इंटू C। अगेन F को हम यहाँ पर लिखेंगे FR क्योंकि हम रेजोनेंस में काम कर रहे हैं, तो दिस हैज टू बी FR हियर इज इक्वल्स टू 1/2 पाई इंटू 400 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद C जो हमने अभी अभी जस्ट कैलकुलेट किया है 1.3263 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हमारे C का वैल्यू गलत हो जाता है तो नेचुरली L का वैल्यू भी गलत ही आएगा, बिकॉज वी आर यूजिंग द वैल्यू ऑफ C टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ L, राइट। सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 0.119 हेनरी, ठीक है। ये हमारा हो गया L C दोनों का आंसर। हमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस निकालना था, C हमें दिया हुआ था तो हमने सारी चीजें कैलकुलेट कर ली, ठीक है। तो इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस तीनों चीजें हमने कैलकुलेट कर ली हैं। सबसे पहले हमने रेजिस्टेंस निकाला, उसके बाद हमने विद द यूज ऑफ दिस VC C का वैल्यू निकाला और C के वैल्यू की हेल्प से हमने फाइनली L के वैल्यू को कैलकुलेट किया है, बिकॉज विदाउट कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ C वी कैन नॉट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ L हियर, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे कि हमने जो स्टार्टिंग की थी क्वेश्चंस करने की, वो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन करना, जिसमें हमने सिंपल फार्मूले यूज किए। आपके पास जो डिफरेंट फार्मूलेज हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज के, क्वालिटी फैक्टर का, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज का, वो सब फार्मूलेज का यूज करते हुए हमने डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस थोड़े से कॉन्सेप्ट वाइज दिए, जिसमें क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है उसको आपको समझना होता है कि क्या वहां पर दिया जा रहा है और क्वेश्चन क्यों रेजोनेंस कंडीशन में जा रहा है। क्योंकि जब आपके पास नॉर्मली कहीं भी क्वेश्चन लिखा हुआ आता है और आपको नहीं पता होता कि ये रेजोनेंस टॉपिक से आया है, तो आपको क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ के ही ये चीज जाननी होगी कि ये क्वेश्चन रेजोनेंस से है या फिर नॉन रेजोनेंस से है, क्योंकि अगर वहां पर आपने मिस्टेक की तो 100% आप गलती जरूर करेंगे। जैसे इस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन में किसी भी तरह से आपको समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन रेजोनेंस का है, जबकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दी गई होती है तो हमें थोड़ा सा हिंट हो जाता है कि फ्रीक्वेंसी ये रेजोनेंस का क्वेश्चन है। लेकिन सी के बारे में कहीं भी किसी भी तरह की बात यहाँ नहीं की जाती है, तो आपको ये चीज ना समझनी होगी कि सी यहाँ पर सर्किट में होगा जिसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। उसके बाद सर्किट आपका नॉर्मल एक RLC सीरीज सर्किट की तरह से काम करने लग जाता है और आपकी सारी कैलकुलेशन उसी हिसाब से होती है। इन द सेम वे यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में भी आप देखेंगे कि हमने एक अलग टाइप का क्वेश्चन किया जिसमें आपको रेजिस्टेंस और इंडक्टर दो चीजें निकालने को दी गई थी, तो हमने जो रिलेशंस थे उन्हीं रिलेशंस को यूज किया है। तो आपको कोई बहुत ज्यादा रिलेशंस यहाँ याद नहीं रखने हैं, सिर्फ बेसिक कंडीशंस हैं कि रेजोनेंस की कंडीशन में मैक्सिमम करंट फ्लो होता है, इम्पिडेंस की वैल्यू R होती है। ये दो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तीसरा जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो बहुत जगह पर यूज होता है वो है रेजोनेंस में XL और XC दोनों इक्वल होते हैं। ये तीन रिलेशन है जिनके बेसिस पे काफी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूलेज हैं जिनके डेरिवेशन हम कर चुके हैं वो हमें याद रखनी है, ठीक है। तो आई थिंक हमने सफिशिएंट क्वेश्चंस कर लिए हैं और वैरायटी हमने देखी है कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं रेजोनेंस में, फॉर्मूला बेस्ड या फिर कॉन्सेप्चुअल वाइज हमने देखा जो क्वेश्चन बनते हैं उन सबको हमने सॉल्व किया है, राइट। तो आई होप अब सारे क्वेश्चंस आप आसानी से कर लेंगे। किसी भी तरह का अगर रेजोनेंस का क्वेश्चन आता है तो आप उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ करने की पोजीशन में होंगे, राइट। तो इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिएगा। उसके अलावा अगर आपको कहीं से कोई और अनसॉल्व क्वेश्चंस मिलते हैं तो उन क्वेश्चंस को भी आप करने की कोशिश करिए। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है या आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट्स के थ्रू क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, तो आई विल डेफिनेटली ट्राई कि आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, राइट। तो इसकी प्रैक्टिस करिए, आपको न्यूमेरिकल आ जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पैरेलल रेजोनेंस को पढ़ने वाले हैं, राइट। पैरेलल रेजोनेंस जो रेजोनेंस का दूसरा टाइप है, दैट विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।